नमस्ते। कभी ये सोचा है कि जब हम कोई दवा लेते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? आज हम ना ऐसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। मतलब एक दवा की पूरी यात्रा उसके मिशन पर निकलने से लेकर अपना काम पूरा करने तक। और यही सवाल हमें फार्माकोलॉजी की दुनिया में ले जाता है। पता है ये क्या है? ये वो विज्ञान है जो इस रहस्य को सुलझाता है कि दवाएं आखिर काम कैसे करती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो हम इस पड़ताल को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले दवा के पीछे का विज्ञान समझेंगे, फिर उसके मिशन की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई शरीर और दवा एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी दवा की यात्रा को समझने के लिए ना सबसे पहले उस विज्ञान को समझना होगा जो इसकी बिल्कुल बुनियाद है। और ये विज्ञान है फार्माकोलॉजी। इसको ना आप हमारी दवा की यात्रा का एक तरह से गूगल मैप समझ सकते हैं। यही हमें बताता है कि दवा शरीर में कहाँ जाएगी, क्या करेगी और आखिर में शरीर से बाहर कैसे निकलेगी। तो हर दवा को ना एक खास मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि मिशन आखिर है क्या और दवा शरीर के अंदर अपनी यात्रा शुरू कैसे करती है। चलिए पता लगाते हैं। तो किसी भी दवा का मिशन इन चार में से कोई एक हो सकता है, जैसे टीके जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स जो इन्फेक्शन का इलाज करती हैं, और पैरासिटामोल जैसी दवाएं तो हम सब जानते हैं, दर्द और बुखार से राहत दिलाती हैं। अब इस मिशन को शुरू करने के लिए दवा को शरीर में दाखिल तो होना ही पड़ेगा, है ना? और इसके कई रास्ते हैं। गोलियों के रूप में मुंह से ले सकते हैं, इंजेक्शन के जरिए सीधे खून में पहुंचा सकते हैं, त्वचा पर क्रीम लगा सकते हैं, या फिर सांस के जरिए भी ले सकते हैं। अब जैसे ही दवा शरीर में दाखिल होती है ना, हमारा शरीर फौरन उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये दवा के लिए एक कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण रास्ता है, और इस पूरी प्रक्रिया को समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। ये जो फील्ड है ना, इसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि हमारा शरीर किसी दवा के साथ क्या करता है, मतलब उसे कैसे प्रोसेस करता है और कैसे आगे बढ़ाता है। हमारा शरीर ये काम 4 स्टेप्स में करता है, जिसे हम शॉर्ट में ADME कहते हैं। ए मतलब अब्जॉर्प्शन, यानी दवा पहले खून में अब्जॉर्ब्ड होती है। फिर D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जहां वो खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाती है। इसके बाद आता है M यानी मेटाबॉलिज्म, जिसमें लिवर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। और आखिरी में E मतलब एक्सक्रीशन, जब किडनी उसे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो अब तक हमने ये देखा कि शरीर दवा के साथ क्या करता है। चलिए अब कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर चलते हैं, वो पल जब दवा अपने असली लक्ष्य तक पहुंचकर अपना मिशन पूरा करती है। तो यहां पर ना फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। इसे ऐसे याद रखिए। काइनेटिक्स मतलब शरीर दवा पर क्या करता है, और डायनेमिक्स मतलब दवा शरीर पर क्या करती है। सिंपल। तो सवाल यह है कि दवा अपना काम करती कैसे है? वो शरीर में मौजूद कुछ खास प्रोटीन से जाकर जुड़ जाती है, जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ताला चाबी वाला उदाहरण। समझिए कि हर रिसेप्टर एक ताला है और दवा उसकी खास चाबी। तो जब कोई दवा लेता है तो वो दवा शरीर में घूमते हुए अपने सही रिसेप्टर को, अपने सही ताले को ढूंढती है और फिर उससे जुड़ जाती है। और जैसे ही ये चाबी ताले में फिट होती है, बूम, दवा अपना काम शुरू कर देती है। इसी को हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट या चिकित्सीय प्रभाव। यही वो असर है जिसके लिए दवा ली गई थी, जैसे दर्द से राहत मिलना या बुखार का कम होना। मिशन पूरा हुआ। लेकिन क्या दवा की यात्रा हमेशा प्लान के मुताबिक ही चलती है? नहीं, कभी कभी कुछ अनचाहे मोड़ भी आ जाते हैं। इन्हीं अनचाहे मोड़ों को हम साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव कहते हैं। मतलब दवा के मेन असर के साथ साथ होने वाले कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो हम नहीं चाहते, जैसे उनींदापन होना या जी मिचलाना। हम में से कई लोगों ने ये कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। और जब दवा के असर फायदे की जगह नुकसान करने लगे तो उसकी स्टडी टॉक्सिकोलॉजी में की जाती है। देखिए, ये विज्ञान हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि सही डोज यानी सही खुराक कितनी जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है ना, दवा और जहर में अक्सर सिर्फ मात्रा का ही फर्क होता है। तो हमने एक दवा की पूरी यात्रा को काफी करीब से देखा, पर सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझना हमारे लिए, मतलब विज्ञान और हमारी सेहत के लिए, इतना जरूरी क्यों है?
यहीं पर फार्माकोलॉजी की अहमियत समझ आती है। इसी ज्ञान के आधार पर बीमारियों का इलाज होता है, नई और बेहतर दवाइयां बनती हैं, क्लिनिकल रिसर्च होती है और यहां तक कि इमरजेंसी में जानें भी बचाई जाती हैं। खासकर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स और नर्सेज, उनके लिए तो ये ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की मदद से वो ये पक्का करते हैं कि मरीज को सही और सेफ दवा मिले, साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रखी जा सके और सबसे ज़रूरी, मरीज की सेहत को सबसे ऊपर रखा जाए। तो अगर हम इसे समेटें तो फार्माकोलॉजी हमें दवाओं की पूरी कहानी बताती है। वो क्या हैं, कैसे काम करती हैं, शरीर में उनका सफ़र कैसा होता है और उनके फ़ायदे और नुकसान क्या-क्या हैं, सब कुछ। तो आज हमने ये तो समझ लिया कि आज की दवाएं शरीर में कैसे काम करती हैं, पर यह हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। भविष्य में दवाओं की ये यात्रा कैसी दिखेगी? क्या हम कभी ऐसी दवाएं बना पाएंगे जो और भी ज़्यादा सटीक हों और जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हों? ये सोचना वाकई में बहुत रोमांचक है।